हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम एंड टॉपिक लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम्स का के प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जैसे रिम्स स्टाफ नर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एज वेल एज जितने भी स्टाफ नर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस है जो इम्पॉर्टेंट्स है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़। ओके, प्रोसेस ऑफ किसका, फूड टेकिंग का प्रोसेस कहाँ पे, इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ क्या टर्म क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है इंजेशन, ऑप्शन बी प्रोपल्सन, ऑप्शन सी डाइजेशन, ऑप्शन डी है एलिमिनेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज ए इंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल ब्लैडर इज लोकेटेड। गोल ब्लैडर का यहाँ पे लोकेशन पूछा जा रहा है, लोकेटेड वेयर। ऑप्शन ए है अपर राइट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, ऑप्शन बी ऑन राइट साइड ऑफ लीवर, ऑप्शन सी है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लीवर, ऑप्शन डी बिलो द लीवर। करेक्ट आंसर हियर बिलो द लीवर, दैट इज गोल ब्लैडर इज लोकेटेड। ठीक है, एंड यहाँ पे गोल ब्लैडर में और एक चीज़ है, इसका साइज एंड शेप। सो गोल ब्लैडर का शेप दैट इज ए पियर शेप्ड ऑर्गन एंड ऑफ साइज इज अबाउट 7.5 to 10 सेंटीमीटर इन साइज। ओके, नेक्स्ट द कैपेसिटी ऑफ गोल ब्लैडर। अगर कैपेसिटी की बात किया जाए तो इसमें कैपेसिटी होता है 30 से 50 ml, 30 to 50 ml। नेक्स्ट थिंग इज हियर गोल ब्लैडर इज गोल ब्लैडर का कनेक्शन। ठीक है, सो इट इज़ कनेक्टेड टू कॉमन बाइल डक्ट बाय द सिस्टिक डक्ट। ठीक है, गोल ब्लैडर जो है वो कनेक्टेड रहता है, कम्युनिकेशन इसका होता है बाइल डक्ट के साथ में, और ये कनेक्शन किसके द्वारा होता है, सिस्टिक डक्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट थिंग इसमें होता है फंक्शन, गोल ब्लैडर का फंक्शन। सो इट हैव टू मेन फंक्शन। ओके, फर्स्ट थिंग इज टू स्टोर अ बाइल। इसका पहला फंक्शन होता है बाइल को स्टोर करके रखना। नेक्स्ट फंक्शन होता है वाटर कंटेंट ऑफ द बाइल, ठीक है, इज अब्जॉर्ब्ड बाय द गोल ब्लैडर वॉल ड्यूरिंग द स्टोरेज। ठीक है, वाटर बाइल का जो वाटर कंटेंट होता है वो क्या होता है, अब्जॉर्ब्ड होता है बाय द गोल ब्लैडर वॉल, गोल ब्लैडर के वॉल के द्वारा में। एंड ड्यूरिंग द स्टोरेज, जब कब में, क्योंकि ये इसका फंक्शन ही क्या है, बाइल को स्टोर करके रखना। तो जब बाइल स्टोरेज के टाइम पे होता है, स्टोरेज टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या करता है, वाटर कंटेंट को गोल ब्लैडर का वॉल जो है उसको अब्जॉर्ब्ड करता है। ये उसका सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें हमने 3-4 चीज़ें देखी है जो कि आपको याद करने जैसा है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैंक्रियाज प्रोड्यूस विच 2 हार्मोन्स। ठीक है, निम्नलिखित में से पैंक्रियाज जो है वो कौन से 2 हार्मोन को सिक्रिएट करते हैं। ऑप्शन ए है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ऑप्शन बी है एपिनेफ्रिन एंड इंसुलिन, ऑप्शन सी है मेलाटोनिन एंड ग्लूकागोन, एंड ऑप्शन डी है ग्लूकागोन एंड एपिनेफ्रिन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज ए इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। सी हियर पैंक्रियाज के बारे में बात हो रहा है। ओके, सो पैंक्रियाज हैव 2 मेन पैंक्रियाज हैज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन फंक्शन इन दी बॉडी। ठीक है, पैंक्रियाज दोनों की तरह वो रोल प्ले करता है, एक्सोक्राइन फंक्शंस भी रोल प्ले करता है एंड एंडोक्राइन फंक्शंस भी। सो हाउ, ओके, पैंक्रियाज क्या करता है, वो सिक्रीज दी पैंक्रियाटिक जूस बाय दी पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंट दी एक्सोक्राइन फंक्शन। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग एंडोक्राइन फंक्शन, हाउ इट लीड्स एज ए एंडोक्राइन फंक्शंस। ठीक है, सो पैंक्रियाज का जो अल्फा सेल्स है, पैंक्रियाज का अल्फा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकागोन, एंड बीटा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाटिक इसलेट्स इट प्रोड्यूस द इंसुलिन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या रोल प्ले करता है, एंडोक्राइन फंक्शन रोल प्ले करता है। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इसमें आता है और एक चीज़ याद रखने वाली, पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कितने हैं, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स फर्स्ट है ट्रिप्सिन, सेकेंड है कीमोट्रिप्सिन, थर्ड वन कार्बोक्सी पेप्टिडेस, फोर्थ वन पैंक्रियाटिक अमाइलेज, एंड फिफ्थ है पैंक्रियाटिक लाइपेस, कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेस एंड फोस्फोलाइपेस। तो इतने सारे हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, sorry, cardiac sphincter is situated at।
यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर के बारे पूछा गया है। सो ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, कौन से स्ट्रक्चर्स में सिचुएशन है कार्डियक स्पिंचर। ओके, सो ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी कार्डियम, ऑप्शन सी एंड ऑफ इसोफेगस, ऑप्शन डी एंड ऑफ स्टमक। ओके, कार्डियक स्पिंचर इज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ इसोफेगस। यस, सो यहाँ पे बात हो रहा है इसोफेगस। तो इसोफेगस में भी कुछ चीज़ें आपको याद करने वाली बातें होती है, लाइक इसमें सेंटीमीटर। सो इसोफेगस का सेंटीमीटर इज अबाउट 25 सेंटीमीटर इन अ लेंथ। ओके, एंड इज इट लोकेटेड इन द mediastinum of thoracic cavity, anterior to the spine and posterior to the trachea and heart. Okay, एंड यहाँ पे इसोफेगस का यहाँ पे एंड ऑफ यहाँ कार्डियक स्पिंचर आया है। कार्डियक स्पिंचर कहाँ पे, इसोफेगस के एंड पोर्शन में सिचुएटेड होता है। एंड यहाँ पे इसोफेगस में 2 स्पिंचर प्रेजेंट होता है, अपर इसोफेजियल स्पिंचर एंड नेक्स्ट थिंग लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। ओके, सो अपर इसोफेजियल स्पिंचर दैट इज प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एयर इनटू द इसोफेगस। ओके, क्या करता है वो, एयर के एंट्री होने को प्रिवेंट करता है। ठीक है, कौन, अपर इसोफेजियल स्पिंटर। एंड नेक्स्ट थिंग लोअर इसोफेजियल स्पिंटर जो है वो प्रिवेंट करता है GERD। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट लोअर इसोफेजियल स्पिंटर जो होता है इसी को क्या कहा जाता है, कार्डियक स्पिंटर। क्लियर। अगर इन केस लोअर इसोफेजियल स्पिंटर फेल हो जाता है, फेल टू क्लोज प्रॉपरली। ठीक है, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर जो है वो फेल हो जाता है, प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता है, सो इट्स लीड्स टू GERD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GERD? ये एक डिजीज़ है, दैट इज़ ए गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल कंटेंट इनटू द इसोफेगस। इसोफेगस में क्या होता है, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल कंटेंट जो होते हैं वो बैकफ्लो होते हैं, बैकवर्ड फ्लो। ठीक है, तो जिसको क्या कहा जाता है, GERD। और ये क्यों हो रहा है, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो अपना प्रॉपरली क्लोज्ड नहीं हो पाता है, सो फेल टू क्लोज प्रॉपरली, दैट इज़ द रीज़न इट लीड्स टू GERD। क्लियर। तो इसमें इतनी सारी बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटमेग लीवर इज सीन इन। ओके, नटमेग लीवर इज सीन इन। ओके, ऑप्शन ए है क्रोनिक वेनस कंजेशन लीवर, ऑप्शन बी है इन्फ्रैक्शन ऑफ लीवर, ऑप्शन सी अमाइलियोडोसिस, ऑप्शन सी बर्ड चिरियासिस सिंड्रोम। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग ये इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट वन। सॉरी, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ए कोरियोनिक वेनस कंजेशन लीवर। ओके, सो गाइस, लीवर में भी बहुत सारे चीज़ें याद रखने वाली बातें होती है, जैसे इसका लीवर का साइज एंड शेप। ठीक है, इसका वेट, ये सब इम्पॉर्टेंट्स है। इसका फंक्शंस क्या क्या इनका फंक्शंस है। सो लीवर इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी। ठीक है, बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर। ये कभी कभी इंटरव्यू सब में भी पूछा जाता है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड लोकेटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। ओके, एंड इट्स वेट, इसका वेट कितना होता है, अबाउट 1500 ग्राम। 1500 ग्राम इज इनका वेट है, एंड डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। हाउ मेनी लोब, 4 लोब में इसका डिवीज़न होता है। ठीक है, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेंट एंड काउडेड लोब। ठीक है, ये भी एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है, इसमें आई थिंक CHO के एग्जाम्स में ये आ चुका था। ये एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लोब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स, फिर बाद में वो लोब्यूल्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लीवर में एक सेल्स प्रेजेंट होता है, दैट इज ए कफर सेल्स। ओके, कफर सेल्स आर लोकेटेड प्रेजेंट इन अ लीवर एंड इट सेल एक्ट एज ए फैगोसाइटिक सेल्स। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स के रूप में एक्ट करता है कफर सेल्स।
नेक्स्ट थिंग इसमें और एक चीज़ फंक्शंस ऑफ लीवर. सो देयर आर सो मेनी फंक्शंस लाइक कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस and glyconeogenesis. All these three terms are coming under the glucose metabolism. ठीक है. अमोनियम कन्वर्सन्स नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है. अमोनिया कन्वर्सन्स. नेक्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, विटामिन्स एंड आयरन स्टोरेज, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड बाइल फॉर्मेशंस. ऑल दीज थिंग्स आर दी फंक्शंस ऑफ लीवर्स. तो इतने सारी चीज़ें इसमें याद करें. नेक्स्ट थिंग, मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शंस ऑफ फैट अकर इन. मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शंस ऑफ किसका? फैट अकर्स इन दी. ऑप्शन ए डियोडेनम, ऑप्शन बी जिजुनम, इलियम एंड सीकम. ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा जिजुनम. ठीक है. सो जिजुनम किसका पार्ट है गाइस? ओके, ये इंटेस्टाइन. ठीक है. सॉरी. जिजुनम का बात करें जो कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम, ऑल दी थ्री थिंग्स काउंटिंग अंडर द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, ड्यूडेनम, इलियम एंड जिजुनम एंड बाकी रेस्ट ऑफ. ओके, इसमें इतना ही है. लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे पोर्शंस इंक्लूडेड होते हैं लाइक ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, सीकम, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, अपेंडिक्स एंड एनल कलान एंड द एनस. ऑल these things coming under the counting under the large intestine. Okay, duodenum, jejunum and ileum, these three things counting under the small intestine. Okay, the main source. Next question, the main source of body fuel is. बॉडी फ्यूल्स के लिए मेन सोर्स क्या है? कौन से मेन सोर्स एज ए बॉडी फ्यूल्स यूज़ होता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी अमीनो एसिड, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी है फैट. करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन ए, दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द end products of carbohydrate digestion in the small intestine is. वन ऑफ द end products बोल रहा है किसका? कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन का इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी फ्रुक्टोज. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज अ फ्रुक्टोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीरुबिन कंजुगेशंस अकर इन. बिलीरुबिन कंजुगेशंस पूछ रहा है कहाँ पे होता है? अकर्स इन. ऑप्शन ए दिया हुआ यहाँ पे लीवर, ऑप्शन बी duodenum, option C spleen and option D is a pancreas. Okay, so here correct answer is a option A, that is a liver. Bilirubin conjugation occurs in a liver. So guys, bilirubin is क्या है? Bilirubin is released from the breakdown of RBCs. Okay, and this is at the okay. So it is a क्या होता है ये? breakdown of RBCs. ठीक है, बिलीरुबिन रिलीज्ड होता है कहाँ से? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीस, रिलीज्ड फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीस. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है pre-procedural investigations required for a client who is scheduled for ERCP is. Option A bilirubin level, option B hemoglobin level, option C bile amount or option D lipase level. Correct answer here option A, that is a bilirubin level. Next question, which of these substances hydrolyzes the dietary protein into amino acids? Okay, so यहाँ पे विच ऑफ दी सब्सटेंसेस हाइड्रोलाइजेस द डाइटरी प्रोटीन को किसमें? अमीनो एसिड्स में. ओके, ऑप्शन ए है अमाइलेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज एंड बाइल. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ए ट्रिप्सिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इन अ क्लाइंट विथ डार्क कॉम्प्लेशन actress will be checking at nasal braids, option B hard palate of the mouth, option C nail blades and option D skin. Correct answer B1 hard palate of the mouth. Next question, the serous membrane
that lines the organs of the digestive system is called. Okay, the serous membrane at the line of organ of the digestive system, इसको क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इनर साइड में, इनर लाइनिंग में जो सीरस मेम्ब्रेन लाइंस है उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है पेराइटल पेरिटोनियम, ऑप्शन बी विसरल पेरिटोनियम, ऑप्शन सी एब्डोमिनल पेरिटोनियम, ऑप्शन डी पेल्विक पेरिटोनियम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B1, दैट इज अ विसरल पेरिटोनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ कन्फर्मिंग दी एंजियोट्यूब प्लेसमेंट इज. निम्नलिखित में से सबसे मोस्ट यहाँ पे मेथड, ठीक है, फॉर कन्फर्मिंग दी एंजियोट्यूब नेसोगैस्ट्रल ट्यूबिंग जो प्लेसमेंट किया गया है उसे कन्फर्म करने के लिए कौन सा मेथड, एक्यूरेट मेथड यहाँ पे यूज्ड होता है? ऑप्शन ए है एक्सरे, ऑप्शन बी अस्कल्टेशन, ऑप्शन सी ऑब्जर्विंग पेशेंट फॉर कफिंग एस्पिरेशन ऑफ कंटेंट एंड पीएच मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी है dip in a bowl of water. Correct answer is option A, that is a X-ray. Next question, sigmoidoscopy is done in which position? सिग्मोइडोस्कोपी के लिए कौन सा पोजीशन अप्रोप्रिएट होता है? कौन सा पोजीशन में सिग्मोइडोस्कोपी किया जाना है? ऑप्शन ए लिथोटॉमी पोजीशन, ऑप्शन बी जैक नीफ पोजीशन, ऑप्शन सी फॉलोस पोजीशन, ऑप्शन डी है नी चेस्ट पोजीशन. करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज ए नी चेस्ट पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट डिसइंफेक्टेंट फॉर एंडोस्कोपी इज. एंडोस्कोप के लिए बेस्ट डिसइंफेक्टेंट यूज होना है. ऑप्शन ए हाइपोक्लोराइट, ऑप्शन बी फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन सी ग्लूटाराल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी इज क्लोरोहेक्सिडिन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्लूटाराल्डिहाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्यूशंस ऑफ oral cavity is. Okay, stomatitis, option B gastritis, option C glossitis, option D gingivitis. Correct answer is stomatitis. Next question, इन्फ्लेमेशंस ऑफ टंग इज सॉरी, इसे क्या कहा जाता है? इन्फेक्शंस, ठीक है, ऑफ टंग, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज. सो ऑप्शन ए है स्टोमाटाइटिस, ऑप्शन बी गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन सी ग्लोसाइटिस, ऑप्शन डी gingivitis. Okay, option C is a correct one, that is a glossitis. Next question, इन्वर्टोग्राम इज़ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इन. इन्वर्टोग्राम जो होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इनमें से किन के लिए? ठीक है, ऑप्शन ए है पैलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी इंटुससेप्टेशन, ऑप्शन सी एनोरेक्टल एनोमलीज, ऑप्शन डी डाइवर्टिकुलम. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एनोरेक्टल एनोमलीज. ठीक है, इसके लिए यूज़ होना है कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट? इन्वर्टोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these part in the digestive system constitute the gastrointestinal or alimentary tract? Okay, which of these part in the digestive system, इनमें से कौन से पार्ट किसका डाइजेस्टिव सिस्टम का कंस्टिट्यूट दी एज ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और एलिमेंट्री ट्रैक्ट? सैलिवरी ग्लैंड, नेक्स्ट इज गोल ब्लैडर, पैंक्रियास एंड एनल कैनाल. करेक्ट आंसर इज एनल कैनाल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन इन दी सैलिवरी ग्लैंड इज नोन एज. सैलिवरी ग्लैंड का स्टोन जो क्या कहा जाता है? कोलिलिथियासिस, सियालोलिथियासिस, और ऑप्शन सी नेफ्रोलिथियासिस, ऑप्शन डी जैंथेलार्सना. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सियालोलिथियासिस, दैट इज ए स्टोन इन अ सैलिवरी ग्लैंड. इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक इज. स्टोमक का इन्फ्लामेशन क्या कहा जाना है? ऑप्शन ए स्टोमाटाइटिस, ऑप्शन बी गैस्ट्राइटिस, ऑप्शन सी ग्लोसाइटिस, ऑप्शन डी जिंजिवाइटिस. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ए गैस्ट्राइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी एक्सेप्ट. निम्नलिखित में से कौन से फैक्टर इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक मोटालिटीज़ को
ठीक है, यहाँ एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट एक को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे गैस्ट्रिक मोर्टालिटी को। ऑप्शन ए है फियर, ऑप्शन बी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन सी वेगोटॉमी, ऑप्शन डी स्ट्रेस। ओके, सो करेक्ट आंसर इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सेप्ट द एब्डोमिनल डिस्टेंशन, रेस्ट ऑफ 3 आर दी फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीज द गैस्ट्रिक मोर्टालिटी। बाकी सो हैं वो फियर है, वेजोटोमी एंड स्ट्रेस, ये तीनों जो हैं वो गैस्ट्रिक मोर्टालिटी को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज एक्सेल्ड ब्रीथ इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। यूरिया ब्रीथ टेस्ट जो होता है वो एक्सेल्स ब्रीथ, इसमें एक्सेल्स ब्रीथ जो है वो यूज्ड किया जाता है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए, किसका प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन ए है इसेरिया कोलाई, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन डी है स्टेफाइलोकोकस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज ए हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which medical diagnosis can the nurse expect when collecting a health history from a client who is scheduled for एनोरेक्टोमी, एंटेरेक्टोमी। सो इसमें से कौन सा नर्स जो है वो कौन सा क्या एक्सपेक्ट करेगी, कौन सा मेडिकल डायग्नोसिस एक्सपेक्ट करेगी। ठीक है, ऑप्शन ए है कैटरैक्ट, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक अल्सर, ऑप्शन सी ओटोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। करेक्ट आंसर गैस्ट्रिक अल्सर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बर्न रेफर्स टू एन अनईजी बर्निंग सेंसेशन इन द। हार्ट बर्न्स जो होता है, हार्ट बर्न्स रेफर्स टू बोल रहा, रेफर्स टू एन अनईजी बर्निंग सेंसेशन इन दी विच। यहाँ पे जितने भी निम्नलिखित दिए गए हैं उनमें से किन में। ऑप्शन ए है जिजुनम, ऑप्शन बी डिओडनम, ऑप्शन सी इसोफेगस, ऑप्शन डी स्टोमक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज इसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्फेजिया फॉर फ्लूइड बट नॉट फॉर सॉलिड इज सीन इन। डिस्फेजिया फॉर फ्लूइड्स बोल रहा है बट नॉट फॉर सॉलिड, सॉलिड्स के लिए नहीं, इट इज सीन इन। ऑप्शन ए कार्सिनोमा ओसोफेगस, ऑप्शन बी एक्लेसिया, ऑप्शन सी रिफ्लक्स ओसोफेजाइटिस, ऑप्शन डी स्ट्रिक्चर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज एक्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्लेसिया कार्डियक रिजल्ट इज इन absence ऑफ। एक्लेसिया कार्डियक रिजल्ट्स इन absence ऑफ। ऑप्शन ए एसोफेजियल पेरिस्टालसिस, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक एसिड, ऑप्शन सी कार्डियक स्फिंक्टर ऑफ स्टोमक, ऑप्शन डी पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एसोफेजियल पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्लेसिया, एक्लेसिया गाइस इट इज अ फेलियर ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स। ठीक है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो था उसमें क्या होना है, फेलियर टू रिलैक्सेशन। स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना चाहिए। ठीक है, क्लोज होना है, ओपन होना है। सो यहाँ पे किस में, रिलैक्स होने में, दैट इज ओपन होने में ये क्या करेगा, इसमें फेलियर आ जाता है। ठीक है, तो कंप्लीटली वो ओपन्स नहीं हो पाते, रिलैक्स नहीं हो पाते, दैट इज प्रोसेस आर कॉल्ड एक्लेसिया। फेलियर ऑफ द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स, दैट इज कॉल्ड एक्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हु हैज संस्टेकन Baltimore tube inserted suddenly experienced difficulty in breathing. Which of the following actions should be शुड दी नर्स टेक फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन सबसे पहले नर्स क्या करेगी, एक्शन लेगी। ठीक है, क्योंकि पेशेंट्स क्या कर रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस कर रहा है। सो ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन मास्क, ऑप्शन बी कट एंड रिमूव द ट्यूब, ऑप्शन सी एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड, ऑप्शन डी लिसन द client's lung sound. Correct answer for option B, that is a cut and remove the tube.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इरोजन्स ऑफ म्यूकोसल लेयर ऑफ स्टोमक इज टर्म्ड। म्यूकोसल लेयर ऑफ स्टोमक, ठीक है, स्टोमक का म्यूकोसल लेयर्स में इरोजन्स हो गया है, सो दैट इज टर्म इज यूज्ड, क्या टर्म्स उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ड्यूडेनल अल्सर, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक अल्सर, ऑप्शन सी क्रोसिन्स डिजीज, ऑप्शन डी है डाइवर्टिकुलाइटिस। ऑप्शन हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ डंपिंग सिंड्रोम इंक्लूड। डंपिंग सिंड्रोम, इसमें डंपिंग सिंड्रोम का कॉजेस, ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए गैस्ट्रेक्टोमी, ऑप्शन बी एसोफेजेक्टोमी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट वन। दिस इज अ कॉज ऑफ डंपिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंपिंग सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। डंपिंग सिंड्रोम किसका कॉम्प्लिकेशन होता है? ऑप्शन ए है नेफ्रेक्टोमी, ऑप्शन बी सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, ऑप्शन सी इलियोस्टोमी, ऑप्शन डी हिस्टेरेक्टोमी। सो करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन बी सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन है क्या? डंपिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट कॉजेस, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन अ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, दैट इज क्या लीड करेगा, क्या कोज करेगा? ऑप्शन ए है जॉन्डिस, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी है कोलेरा, ऑप्शन डी एसिडिटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दैट इज ए जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया टेक्स आउट टू मच ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच कॉजेस, ठीक है, डायरिया, किसी पेशेंट में डायरिया हो गया है एंड ये क्या करता है? डायरिया टू मच लॉस करता है वाटर का एंड मिनरल्स का। सो ये जो है वो क्या लीड करेगा, क्या कॉजेस करेगा? ऑप्शन ए है लैक ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी ड्राइनेस, ऑप्शन सी हंगर, ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी दैट इज ए डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पेप्टिक अल्सर इज। पेप्टिक अल्सर के लिए मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन ए ई कोलाई, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन डी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर पेप्टिक अल्सर इज ऑप्शन डी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्फेजिया मीन्स, ओके, डिस्फेजिया मीन्स टर्म्स क्या है? ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑप्शन डी है डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, दैट इज कॉल्ड डिस्फेजिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलरी डिसेंट्री कॉजेटिव एजेंट इज। बैसिलरी डिसेंट्री के लिए कॉजेटिव एजेंट क्या है? ऑप्शन ए एंटामीबा, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी स्लीजेला, ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोकोकाई। करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन बी दैट इज ए सीजेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, Which of the following diagnostic test would be used to assess a client with acute upper GI bleeding? निम्नलिखित में से कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि यूज़ होगा क्लाइंट में असेस करने के लिए? क्लाइंट को क्या हुआ है? एक्यूट अपर जीआई ब्लीडिंग हो रहा है, तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट यहाँ पे यूज़ किया जाना है? ऑप्शन ए है अपर जीआई सीरीज, ऑप्शन बी बेरियम एक्सरे, ऑप्शन सी एंडोस्कोपी, ऑप्शन डी है एंट्रियोग्राफी। करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन सी एंडोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोइबिक डिसेंट्री कॉज्ड बाय। अमोइबिक डिसेंट्री इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑप्शन ए ई कोलाई, ऑप्शन बी एंटामोइबा, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन डी सीजेला। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी दैट इज ए एंटामोइबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क इज़ मोर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में क्या सब मोर रिस्क क्या होता है? हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी मोर रिस्क ऑफ मोर, ज़्यादा इसमें चांसेस होता है, ठीक है, आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होने का? हेपेटाइटिस सी होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेमेटेमेसिस क्या है? ऑप्शन ए ब्लड इन वोमिटस, ऑप्शन बी ब्लड इन स्पुटम, ऑप्शन सी फ्रेश ब्लड इन स्टूबो, ऑप्शन डी अकल्ट ब्लड इन अ स्टूल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लड इन वोमिटस, दैट इज हेमेटेमेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेस ऑफ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का कॉजेस पूछा रहा है। ऑप्शन ए एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ऑप्शन बी ओवर यूज ऑफ NSAIDs, ऑप्शन सी अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। ओके, एच पाइलोरी इन्फेक्शन ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी यूज ऑफ, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। ओके सॉरी, इसमें सारे कोई जो हैं वो क्या हो सकते हैं? गैस्ट्राइटिस का कॉजेस हो सकते हैं। ऑल दी अबव, एच पाइलोरी इन्फेक्शन ऑल्सो लीड गैस्ट्राइटिस, ओवर यूज ऑफ NSAIDs भी, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ओके ऑब्वियसली, सो सारे इसमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस के लिए क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं? ऑप्शन ए फीवर, चिल्स, हेडेक, ऑप्शन बी बॉडी पेन, ऑप्शन सी जॉन्डिस, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव आर दी क्लिनिकल सिम्टम ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। मीनिंग ऑफ हेमेटोचेजिया। हेमेटोचेजिया का मीनिंग यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए ब्लीडिंग बाय माउथ, ऑप्शन बी ब्लीडिंग पर रेक्टम, ऑप्शन सी ब्लीडिंग इन गम्स, ऑप्शन डी ब्लीडिंग इन लंग्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ब्लीडिंग पर रेक्टम, दैट इज कॉल्ड हेमेटोचेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, सिम्टम्स ऑफ डिस्पेप्सिया। ऑप्शन ए epigastric burning pain, option B loss of appetite, option C burping, option D all of above. Correct answer option D, all of above. All these things are the symptom of dyspepsia. Okay, next question, pain क्या है? pain, okay, option A unpleasant experience, option B subjective in nature, option C बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है माल अडेप्टिव बिहेवियर। ओके, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दैट इज अ पेन। पेन इज अ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस एंड अ सब्जेक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ बैसिलरी डिसेंट्री। बैसिलरी डिसेंट्री के लिए क्या मैनेजमेंट हो सकता है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है प्रिवेंट एंड ट्रीट डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी ORS, ऑप्शन सी है सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg 12 hours for 5 days। नेक्स्ट ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द IV फ्लूइड ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विथ सीवियर डिहाइड्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा IV फ्लूइड यहाँ पे पेशेंट के लिए चूज़ करना है जो कि सीवियर डिहाइड्रेटेड पेशेंट है? ऑप्शन ए है 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन बी DNS, ऑप्शन सी IV एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी रिंगर लैक्टेट। करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन सी, रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल दी सब्सटेंसेस दैट कैन स्टॉप वॉमिटिंग। निम्नलिखित में से दिया गया जिनमें से है उनमें से कौन सा टर्म हम यूज़ करते हैं? ठीक है, किसके लिए? ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वॉमिटिंग को स्टॉप कर रहा है। ओके, सो हम उसे क्या कौन सा टर्म कहते हैं? ऑप्शन ए है एंटी हेमोलाइटिक, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक, ऑप्शन डी है एंटी एमेटिक। सो correct answer here option D, anti-emetic. Next question, which of the following drugs can be used as an anti-emetic? निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग्स जो होता है यहाँ पे जो यूज्ड होता है एज ए एंटी एमेटिक? ऑप्शन ए ऑन्डेमिस्ट्रोन, ऑप्शन बी फिनोबार्बिटोल, ऑप्शन सी स्टैलोल, ऑप्शन सी क्लोपिडोग्रेल। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज ऑन्डेमिस्ट्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोलेरा इज। कोलेरा के लिए क्लिनिकल फीचर्स क्या है? ऑप्शन ए एक्यूट वाटरी डायरिया, ऑप्शन बी नो ब्लड इन स्टूल, ऑप्शन सी नो म्यूकस इन स्टूल, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर इज ऑल दी अबव। कोलेरा के लिए क्लिनिकल फीचर्स है
एक्यूट वाटरी डायरिया, नो ब्लड, ब्लड नहीं होगा स्टूल में एंड कोई म्यूकस भी प्रेजेंस नहीं होगा स्टूल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ NSAID इंक्लूड्स, ओके, एग्जाम्पल्स यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल्स NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का एग्जाम्पल्स है? ऑप्शन ए एस्प्रिन, ऑप्शन बी आइबुप्रोफेन, ऑप्शन सी डेक्सामेथासोन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ NSAID। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्थोसिस अल्सर रिड्यूस बाय, ऑप्शन ए गुड ऑरल हाइजीन, ऑप्शन बी प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ऑप्शन सी इंश्योर टूथब्रश हैज़ अलाइंड एंड सॉफ्ट ब्रिस्टल्स। नेक्स्ट चीज़ है ऑल दी अबव। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल दी अबव। ये किसका पूछ रहा है? रिड्यूस किसका? अप्थोसिस अल्सर, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे मैनेजमेंट ये सारे यूज़ करने से, टेक्निक यूज़ करने से क्या होगा, उसमें अल्सर्स में रिड्यूस आ जाएगा, ठीक है, कम। सो अप्थोसिस अल्सर क्या होता है? इट इज़ अ मोस्ट कॉमन ओरल म्यूकोजल लीजन्स होता है इन दी जनरल पॉपुलेशन, ठीक है। अगर जनरल पॉपुलेशंस में हम देखें, पॉपुलेशन व्यक्ति लोगों में देखा जाए ये, तो इसमें क्या होता है, ओरल म्यूकोसा में, ठीक है, लीजन्स देखने को मिलता है, ठीक है। दैट अल्सर एज कॉल्ड अप्थोसिस अल्सर। क्लियर? ओके, एंड दीस आर राउंड सॉरी, क्वाइट पेनफुल होता है ये अल्सर्स, एंड ये राउंडेड अल्सर विथ येलोविश ग्रे फाइब्रिनोइड सेंटर्स में, ये येलोइश ग्रेट लाइक ये इसमें राउंडेड अल्सर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड इसमें इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसमें क्या होगा? मोडालिटी में भी यूज्ड वेरियस, बहुत सारे ट्रीटमेंट इसमें यूज़ होते हैं, जो कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा इसमें क्या यूज़ होता है? इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इसमें यूज़ करके उसको प्रिवेंट किया जाता है। एंड इसमें फार्माकोलॉजिकल की बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें जेल अप्लाई किया जाता है, एनी जेल कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक वाले जेल्स इसमें लोकल एनेस्थेटिक जेल्स इसमें अप्लाई किए जाते हैं बिफोर टेकिंग अ मील्स, ओके, दैट फॉर रीजन कि पेन को इसे क्या, पेन से इसमें रिलीफ मिल सके, ठीक है, फॉर टेकिंग अ मील। दिस इज एडवाइस फॉर दी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लाइक उस पेशेंट को पेन है, ठीक है, एट दैट टाइम की क्या उससे ये एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, कोई एनी जेल कंटेनिंग लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है, तो इस तरह के जेल उन्हें अप्लाई किए जाते हैं। एंड टॉपिकल मेडिसिन्स भी उसे अप्लाई किया जाता है, लाइक एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉशेस, ठीक है, एंड टॉपिकल कोर्टिकोस्टेरॉइड लाइक डेक्सामेथासोन और क्लोबेटासोल्स, ठीक है, इस तरह के टॉपिकल मेडिकेशंस भी अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीरुबिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, बिलीरुबिन जो है वो किसका प्रोडक्ट होता है? इसके पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस करा था बिलीरुबिन से रिलेटेड, ओके। सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। ऑप्शन ए है WBC ब्रेकडाउन, ऑप्शन बी RBC ब्रेकडाउन, ऑप्शन सी प्लेटलेट ब्रेकडाउन, ऑप्शन डी है फैट ब्रेकडाउन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज ए RBC ब्रेकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गाइस, इतना ही आज के लिए, इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं तो वो डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू, बाय बाय। एंड आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप प्रिपेयर अच्छे से कर पाओ, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।